नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विद एजुकेशन में। और आज के इस लेक्चर में हम जो एमपीपीएससी 2020 की जो मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने की जो सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हम GS3 में हम पढ़ने वाले इकाई 6, ठीक है। इकाई 6 में हम संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम पहले पढ़ेंगे रोगों के बारे में, ठीक है, रोग के बारे में और इनके बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं, ठीक है, जो शब्दावली है वो हम देखेंगे। और संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और संक्रामक रोग वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम जो अगले लेक्चर आएंगे उसमें इसके आगे के लेक्चर आगे के टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो ये एक सीरीज चलेगी और इसके अंतर्गत आप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और लास्ट में एक लेक्चर आएगा संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम के अंतर्गत, तो वहाँ पे भी आप मतलब एक बड़े फॉर्म में, मतलब एक ही बार में ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो छोटे छोटे लेक्चर्स में आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक बड़ा लेक्चर आएगा 2 से 2.5 घंटे के आसपास का, या कभी कभी 3 घंटे का भी हो जाता है। तो वहाँ पे जितने घंटे का भी रहे, तो वहाँ पे आप ये इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक मास से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियाँ, इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अक्सर ये एग्जाम पूछे आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी यदि सवाल आए, जीव विज्ञान सवाल आए, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत बीमारियों को जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ह्यूमन डिसीज के अंतर्गत हम यहाँ पे देखने वाले इसके डिसीज टर्मिनोलॉजी, यानी जो शब्दावली वगैरह है, एपिडेमिक वगैरह क्या है, एंडेमिक वगैरह क्या होता है, एक्यूट डिसीज क्या होती है, क्रोनिक डिसीज वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसीज के बारे में हम देखेंगे, जो कि जीन्स वगैरह से होती है और जो कि एक्वायर करते हैं बाहर से। ये सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम यहाँ पे देखेंगे, संचारी और असंचारी जो डिसीज जो बीमारियां हैं, यानी संक्रामक और असंक्रामक जो बीमारियां वगैरह हैं, उसके बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से होती है, कैसे फैलती है, क्या क्या इसमें कारण होते हैं, और इसमें एक एक के अंतर्गत हम जाने वाले हैं। और बैक्टीरियल डिसीज हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 या 4 बैक्टीरियल डिसीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखना है, जो कि जनरल साइंस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोलेरा वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले किससे होता है और किस प्रकार की चीज़ें इसमें इफेक्ट होती है हमारे शरीर में। न्यूमोनिया वगैरह हमको देखना है और कौन सा भाग यहाँ पे इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। और ये इसमें कौन सा मतलब इसको रोकने के लिए क्या सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है, टाइफाइड वगैरह हमको देखना है। और यहाँ पे है लेप्रोसी, इसको हैंसस डिसीज भी कहते हैं। तो ये हम 4 डिसीज यहाँ पे देखेंगे, और जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज वगैरह है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी से हम शुरू करते हैं, डिसीज की टर्मिनोलॉजी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीज की टर्मिनोलॉजी जब तक आपको पता ना हो तब तक आप डिसीज के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3-4 शब्द यहाँ पे हैं। पहले हम देखते हैं एंडेमिक के बारे में, ठीक है। एंडेमिक ये एक ही क्षेत्र में ये बार बार ये बीमारी आती है, यानी जो स्थानिक बीमारियां हम बोलते हैं, एक ही क्षेत्र यानी स्थानिक बीमारियां जो होती है उसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। जैसे बारिश वगैरह में जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह जो मच्छर वगैरह से होते हैं वो आते हैं, ठीक है, मतलब वो वाली बीमारी आती है। तो ये एक समय के बाद खत्म ही हो जाती है।
तो इस प्रकार से ये हो गया एंडेमिक, ठीक है। इसका प्रभाव एक पता रहता है कि इतने समय तक ये खत्म हो जाएगा, यानी आकर ये चली जाती है, इसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। और यही एंडेमिक डिसीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, ये एंडेमिक डिसीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये हो जाती है एपिडेमिक, एपिडेमिक डिसीज कहलाती है। इसको बोलते हैं महामारी। ये किसी राज्य या देश तक सीमित होती है। जैसे कि हम बात करें जो वुहान शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था, तो वो चाइना के वुहान शहर में हुआ था, ठीक है। तो वो उस समय तक था एपिडेमिक, और जब ये एपिडेमिक जब ये बाहर फैला, ठीक है, बाकी देशों में फैला, मतलब पूरे विश्व स्तर पर फैला, तो इसी को यही बन गया क्या, पेंडेमिक। क्या बन गया है, पेंडेमिक, यानी वैश्विक महामारी ये बन गया, ठीक है। एपिडेमिक मतलब महामारी होती है जो किसी कम्युनिटी को अफेक्ट करती है या किसी राज्य देश या सीमित क्षेत्र को अफेक्ट करती है, ये होता है एपिडेमिक। और यही यदि वैश्विक रूप से हो जाए तो ये हो जाता है पेंडेमिक, इसको बोलते हैं वैश्विक महामारी, ठीक है। आगे समझ में ये तीनों शब्द एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्यूट डिसीज, एक्यूट डिसीज, ठीक है। जो एक्यूट डिसीज वगैरह ये है कुछ समय के लिए आती है और रिस्पांस देकर चली जाती है। जैसे हम बात करें हार्ट अटैक की, ठीक है, ये रिस्पांस देकर ही चली जाती है, ठीक है, एक्यूट डिसीजेस। तो इस प्रकार से ये होती है एक्यूट डिसीजेस। एन एक्यूट डिसीज हैज अ क्विक ऑनसेट एंड रन्स अ शॉर्ट कोर्स, फॉर एग्जांपल एक्यूट हार्ट अटैक्स, ठीक। आगे हम देखते हैं क्रोनिक डिसीज के बारे में। तो क्रोनिक डिसीज ये स्लो आती है, यानी धीरे धीरे आती है और कभी कभार आती है, और जब आती है तो अच्छे खासे जगह को ये बीमार कर जाती है। जैसे टीबी का है एग्जांपल है, ठीक है, लॉन्ग कोर्स ऑफ टीबी, टीबी का एग्जांपल ले। और टीबी मतलब 1-2 साल के आसपास से हमें न्यूज़ वगैरह में सुनने को नहीं मिली है। तो ये इस प्रकार की जो डिसीज है वो होती क्रोनिक डिसीजेस, ठीक है, क्रोनिक डिसीजेस। आई होप चारों जो टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉन्गेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसीज के बारे में हम देखते हैं। कॉन्गेनिटल डिसीज आर इनबॉर्न डिसीजेस, ये जन्म से हो जाती है, ठीक है। ये डिसीज, ये जो बीमारी है जन्म से हो जाती है, और विच आर जनरली इनहेरिटेबल, जो कि अनुवांशिक होती है। ये बीमारी कैसी होती है, अनुवांशिक। जन्म के साथ होने मतलब ये पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आ रही है, तो ये हो गई अनुवांशिक। जैसे बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, थैलेसेमिया की, तो ये है कौन सी डिसीज, कॉन्गेनिटल डिसीज के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है, कॉन्गेनिटल डिसीज के अंतर्गत ये आएगी। इसके बाद हम देखते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस आर फ्रॉम द एनवायरमेंटल ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शंस इन लाइफ। ये बाहर से, यानी वातावरण वगैरह से एक्वायर की जाती है, मतलब बाहर से ये डिसीज आती है शरीर में, तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगले टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, संचारी और असंचारी जो बीमारी है उसके बारे में, ठीक है। संचारी या फिर संचारी मतलब उसको फैलने वाली, संक्रामक वाली, ठीक है। असंचारी मतलब असंक्रामक वाली, ठीक है, जो फैले ना, यानी उसके कुछ ही इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, वो होते होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करती हैं। और संचारी में हम देखते हैं सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस या फिर कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये बीमारी होती है जो कि पास्ट होती है। पास्ट मतलब एक के बाद एक फैलती है, जैसे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलती है, ठीक है। किसके थ्रू, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या फिर कफ के थ्रू, या स्नीज, छींक वगैरह के थ्रू ये फैलती है। ये इस प्रकार से होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस। और टिनी ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, फंगी कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शियस डिसीजेस। जैसे जो टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह है, ये इस तरीके की बीमारी को फैलाते हैं या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, यानी ये ट्रांसफर नहीं होती। यानी मान के चलो ये मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी है और वो नॉन कम्युनिकेबल टाइप की बीमारी है, तो किसी को संक्रामित मतलब किसी को फैलेगी नहीं, यानी नॉन इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनसे ये नहीं होती नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय मेल फंक्शंस। ये किससे होती है, जब संक्रामक तरीके से नहीं होती है, मतलब इस वाले फंक्शन का नहीं हो, तो कैसे होगी, ये मेल फंक्शन से होती है। ये हमारे शरीर में ये जो पोषण की वगैरह की कमी जो होती है, या फिर किसी तत्व की कमी हो जाती है, उस वाली कंडीशन में ये बीमारी होती है नॉन कम्युनिकेबल वाली, ठीक है, मेल फंक्शन के कारण। और इसमें शामिल होते हैं ऑर्गन एंड टिश्यू डीजेनरेशन वगैरह, ठीक है, और इरेटिक सेल ग्रोथ
रेड सेल को देखने को मिलती है। फॉल्टी ब्लड फॉर्मेशन यानी उल्टे सीधे ब्लड फॉर्मेशन के तरीके यहाँ पे होने लगते हैं और बहाव यहाँ पे होने लगता है उल्टा सीधा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें इफेक्ट होता है। इसमें साथ ही इंक्लूड होते हैं डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक में प्रभाव पड़ता है इसका, इंटेस्टाइन यानी आंतों में प्रभाव पड़ता है, एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी तंत्र में यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, और एंड द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी जो जनन तंत्र वगैरह है उसमें भी यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। तो ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का थोड़ा सा इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके एक एक जो 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 उसके फंक्शन है उसमें घुसेंगे। जैसे कम्युनिकेबल डिसीज है तो कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत हम सारी कम्युनिकेबल डिसीज हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह। तो इस प्रकार से ये आगे चलने वाला है। तो कम्युनिकेबल डिसीज यानी जो संचारी बीमारियाँ है उसको हम देखते हैं पहले। Communicable diseases are categorized to the types of pathogens like bacteria, bacterial, viral, protozoans and helminthes आदि etc. तो यहाँ पे जो ये इन कुछ कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है टाइप्स ऑफ पैथोजेंस में। बैक्टीरियल जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है और प्रोटोजोन्स होती है और हेलमिंथेस वगैरह इसके अंतर्गत इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। और बैक्टीरियल डिसीज में हम कौन कौन सी यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। कोलेरा, और उसके बाद हम निमोनिया वगैरह हम देखेंगे, टाइफाइड हम देखने वाले हैं, लेप्रोसी इसको हैंसेन्स डिसीज भी कहते हैं, टिटेनस वगैरह हम देखेंगे यहाँ पे, प्लेग इसको ब्लैक डेथ वगैरह भी कहते हैं और इसके अंतर्गत ही ये अन्य चीज़ें हैं यहाँ पे, ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिया प्लेग, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सेप्टिसेमिक प्लेग वगैरह हम देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये वूपिंग कफ वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे, डिप्थेरिया वगैरह यहाँ पे देखेंगे और एंथ्रैक्स वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे और इसके सिम्टम्स वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत है, ठीक है। ये सारा हम एक लेक्चर में नहीं देखेंगे, मतलब एक ही साथ नहीं देखने वाले। जब ये एक कंबाइंड लेक्चर आएगा तो आप उसमें आप इन सबको इकट्ठा देख सकते हैं, लेकिन अभी जो शुरुआती समय है वहाँ पे ये टुकड़ों में आएगा, ठीक है, ताकि आपको जो समय लग रहा है वो कम लगे और काफ़ी कम टाइम में आप अपने जो चीज़ें हैं वो कवर कर सकें, ठीक है। ये जिस पाठ्यक्रम में वो कवर कर सकें तो आप दोनों तरीके से इस पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहले कोलेरा की। कोलेरा जो बीमारी हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है और जो कि होती है, एक बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरा, किसके द्वारा होती है, वाइब्रियो कोलेरा सॉरी, ठीक है, वाइब्रियो कोलेरा के द्वारा ये होती है। और जो ये ट्रांसमिट होती है कंटेमिनेट फूड से, जैसे कंटेमिनेट फूड वगैरह, कंटेमिनेट वाटर या ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं, जैसे या फिर जो खुला भोजन वगैरह है उसमें जो कंटेमिनेट चीज़ वगैरह हो जाती है, स्ट्रीट फूड वगैरह, मेले वगैरह, ये चाट वगैरह हम खाते हैं जो खुले हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जो हाउस फ्लाइज रहती है वो लेकर जाती है, यानी जो कैरी करती है किसको, वाइब्रियो कोलेरा को, ठीक है। वाइब्रियो कोलेरा को कैरी करती है हाउस फ्लाइज वगैरह, जो मक्खी वगैरह है, तो वो यहाँ से बैठती है, फिर फूड वगैरह में बैठेगी, वाटर वगैरह में, ड्रिंक्स वगैरह में जाएगी, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये ट्रांसमिट करती है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये फैलाती है किसको, वाइब्रियो कोलेरा को, जो कि इसका कारण है कोलेरा बीमारी का, ठीक है। इसको फैलाती है, इससे फिर कोलेरा नामक बीमारी यहाँ पे होती है, ठीक है। इससे हम क्या पता चलता है कि ये जो हाउस फ्लाइज वगैरह है वो कैरी करती है किसको, वाइब्रियो कोलेरा को, ठीक है। वाइब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया को ये कैरी करती है। आगे देखते हैं हम, इट इज एन एक्यूट डायरिया डिसीज, ये एक एक्यूट डायरिया डिसीज के अंतर्गत है और जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम देखते हैं तो वोमिटिंग वगैरह होती है, मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, एन्यूरिया यानी नो यूरिन वाली कंडीशन यहाँ पे होती है, यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, यूरिन नहीं निकलती शरीर से, इस प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है और रैपिड डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। इससे यदि बचाव करना है तो कुछ यहाँ पर तरीके हैं जिससे इस कोलेरा बीमारी होने से बचाव किया जा सकता है। कम्युनिटी सैनिटाइजेशन यानी आसपास जो है वो साफ सफाई रखें और डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाइट्स, मक्खियाँ ना पनपने दे, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय ट्रीटमेंट विद ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम
वाटर का ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम से यहाँ पे ट्रीटमेंट करें, फिर क्लोरीन वगैरह उसमें डालें, तो उस प्रकार वहाँ पे वाटर हम साफ रख सकते हैं। पर्सनल क्लीनलीनेस रख के इसकी मतलब इसको हम कम कर सकते हैं या इसको फैलने से रोक सकते हैं। जो गर्म पानी वगैरह है उसका यूज़ करके, और जो गर्म खाने का उपयोग करके हम यहाँ पे, और यहाँ पे अवॉइडिंग ईटेबल एक्सपोज टू फ्लाइज एंड डस्ट, जो मतलब बाहर बेसिकली जो बाहर का हम खाना खाते हैं उसको हम कम करके या फिर उसको नेगलेक्ट करके हम ये सारी ये जो कोलेरा बीमारी है इसको इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ हेल्थ पेशेंट वगैरह को, जो पेशेंट जिसका जो पीड़ित है इसको आइसोलेट करके इसको फैलने से रोका जा सकता है, और हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की बीमारी देकर इसको रोका जा सकता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है कोलेरा के लिए टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमफेनिकॉल। टेट्रासाइक्लिन और ये इसके साथ में, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है इसके। आगे हम देखते हैं निमोनिया। यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लीजिए निमोनिया, ठीक है। आप कई बार जब इंग्लिश वगैरह क्लासेस में हम जाते हैं तो वहाँ पे तो टीचर्स वगैरह बताते हैं कि निमोनिया की स्पेलिंग याद करते करते आपको निमोनिया नहीं हो जाए, इस प्रकार से, मतलब खैर ये कॉमेडी की चीज़ है। तो यहाँ पे निमोनिया की स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं। निमोनिया की स्पेलिंग ये है, यहाँ पे पी लगा दिया जाता है, फिर आगे निमोनिया वैसे जैसा कि वैसे ही है, बस पी का यहाँ खेल है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है निमोनिया, ठीक है, जिसको फेफड़े संबंधित बीमारी है, फिर श्वसन संबंधित बीमारी है, ये इसको बोल सकते हैं। इस पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है या फिर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है फेफड़ों में, ठीक है। स्वेलिंग वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो सडन चिल, यानी अचानक ठंड लगने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, कफ विथ ट्रस्टी न्यूक्लाइड स्प्यूटम वगैरह कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, और रैपिड शैलो ब्रीदिंग और हाई टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और आगे हम देखें तो यहाँ पे एल्वोलाई वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे लंग्स के पैकेट जिसमें हवा भर जाती है, उसमें कोई लिक्विड पदार्थ भर जाता है, इसी की वजह से ब्रोंकियोलेस वगैरह वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे इसमें जैसे जैसे उसमें लिक्विड पदार्थ भर जाता है, तो यहाँ पे जल भरने से यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, ठीक है। जल भरने से श्वसन का एरिया यहाँ पे कम हो जाता है, इससे ये इस प्रकार की समस्या यहाँ पे होती है। और यहाँ पे जो जो लंग्स रहते हैं उसमें लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार सफिशिएंट एयर यहाँ पे नहीं मिल पाती। यहाँ पे देखिए एरिया कम होता है, सफिशिएंट एयर यहाँ पे नहीं मिल पा रही क्योंकि लाइफ को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं निमोनिया कॉमनली अकर्स इन ओल्ड पीपल। निमोनिया ज़्यादातर जो बूढ़े लोग रहते हैं उसमें देखने को उन लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है, उस वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ड्रग्स है निमोनिया के लिए, यहाँ पे पहला है एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है सल्फोनामाइड, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड, ये तीन चीज़ें यहाँ पे ली जाती है इसको रोकने के लिए, ठीक है। इसके मतलब ये ड्रग यहाँ पे ले जाते हैं। अगला है टाइफाइड एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और इस बेस का बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी। इसका बैक्टीरिया कौन सा है? सल्मोनेला टाइफी, विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है, आंत वगैरह में, ठीक है। आंत, इंटेस्टाइन वगैरह यानी आंत, इसमें देखने को मिलता है। और ये आगे हम देखें तो ज़्यादा स्टूडेंट को टाइफाइड की समस्या होती है, ठीक है। स्टूडेंट को ज़्यादा टाइफाइड की समस्या होती है। और यहाँ पर टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू फूड वगैरह से ये फैलता है। माइल्स एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद इंटेस्टाइन डिस्चार्जेस एज डायरेक्टली और थ्रू फाइल्स एंड पर्सनल हाइजीन्स अनहाइजीन्स पर्सनल अनहाइजीन्स वगैरह, यानी यहाँ पे ये कंटेमिनेटेड फूड वगैरह से और जो कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह से इससे ये होता है। और यहाँ पे इसको और साथ साथ यहाँ पे चीज़ें होती है पर्सनल अनहाइजीन के कारण भी ये टाइफाइड की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है।
आगे हम देखते हैं मेन सिम्टम्स आर हाईली फीवर। ठीक है, इसका मेन सिम्टम्स हम देखेंगे तो हाईली फीवर इसमें होता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, सर दर्द की समस्याएं देखने को मिलती है, डायरी वगैरह होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे यू यहाँ पे एक मिनट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हाँ इसको हिंदी में बोलेंगे अल्सर वगैरह की समस्या यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अल्सर वगैरह हो जाने या फिर सॉरी थोड़ी सी खांसी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी में अल्सर वगैरह हो जाने या घाव हो जाना, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, टाइफाइड में इसके कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे वाइडल टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट यहाँ पे होता है किसके लिए, टाइफाइड को चेक करने के लिए। और टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये है एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकॉल। एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकॉल फेनिकॉल को यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है टाइफाइड के लिए। अगला यहाँ पे लेप्रोसी, लेप्रोसी के यहाँ पे हैंसेन डिसीज भी कहते हैं, और यहाँ पे लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग वगैरह भी इसको कहा जाता है हिंदी में। और यहाँ पे ये होता है किसके कारण ही, यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा ये होता है। और यहाँ पे ये हमको देखने को मिलती है हमारी स्किन के नीचे जो लेयर होती है एंडोथेलियल की, जो मतलब एंडोथेलियल सेल्स वगैरह है, उसकी जो जो लेयर वगैरह हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, वहाँ पे ये होती है। और ये ब्लड वेसल्स इन द मोनोटाइप्स ऑफ ब्लड, और ये यहाँ पे हम इसके बारे में आगे देखें तो एंडोथेलियल सेल्स वगैरह यहाँ पे पाई जाती है, ये उनको अफेक्ट करता है, ये जो बैक्टीरिया है इनको अफेक्ट करेगी, इसको एंडोथेलियल सेल्स को। ठीक है, ये इनको अफेक्ट करता है, और जो ब्लड वेसल्स वगैरह है उसको डैमेज कर देता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स वगैरह उसको डैमेज कर देता है, और ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है इससे। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू वहाँ उन एरिया में नहीं जा पाते, तो वो जो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो वो एरिया डेड हो जाता है। ठीक है, डेड वाली कंडीशन में हो जाता है। और इसमें जो मेनली इफेक्ट होते हैं वो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, और इट आल्सो अफेक्ट द स्किन मसल्स, स्किन की मसल्स वगैरह ये अफेक्ट करता है, आइस बोन्स टेस्टिस वगैरह को इफेक्ट करता है, और इंटरनल ऑर्गन जो आंतरिक ऑर्गन्स है, आंतरिक अंग है, उनको ये इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस यहाँ पे होते हैं जिनको चेक किया जाता है, और पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ कंटेनियस सेंसेशन, यहाँ पे पार्शियल या फिर टोटल लॉस हो जाता है कंटेनियस सेंसेशन, यानी यहाँ पे सेंसेशन नहीं होती है। ठीक है, यानी स्किन डेड वगैरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, स्किन डेड टाइप कंडीशन, यानी सेंसेशन वहाँ पे होना कम हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल या फिर पार्शियल क्यूटेनस वगैरह की यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। और साथ ही इसमें आगे हम देखें तो लेप्रोमिन इन स्किन टेस्ट इंडिकेट्स द अपीयरेंस ऑफ लेप्रोसी। और आगे हम देखते हैं तो डाइफेनिल सल्फोन यानी DDS, ये ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे लेप्रोसी के लिए। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं DDS वगैरह के। तो ये लेप्रोसी यानी हैंसेन्स डिसीज इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे खत्म होती है। और टाइफाइड वगैरह हमने देखे, निमोनिया वगैरह हमने यहाँ पे देखे, कोलेरा वगैरह हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पे किस प्रकार से ये डिसीज टर्मिनोलॉजी वगैरह वो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे रोकते हैं, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन
लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एमपीपीएस स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएस 2022 है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएस फिल्म्स एंड मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।